Good morning class first. I hope you all are fine. Stay home, be safe student. In this video we have discussed Hindi grammar chapter first, part first, word माला. बच्चों हम लोगों ने वर्ड माला तो पढ़ रखी है, हम लोगों ने पहली वाली क्लास में वर्ड माला तो पढ़ी रखी है. आज हम उसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ते हैं वर्णमाला होती क्या है, डेफिनेशन वर्णमाला की. वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. जो वर्णों का समूह होता है जैसे कि आ ई उ ये सब पढ़ा है ना हमने. अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से एक. तो ये सारी चीज़ें हमारी वर्णमाला होती है. तो वर्णमालाओं के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं. वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है. और यही हम देखते हैं वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है. हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है. कौन कौन से भाग हैं? एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन. स्वर क्या होते हैं बच्चों? स्वर जिससे हम लोगों को ध्वनि का पता चलता है ना. आ ई जो हमारी मात्राओं में यूज होती है. अभी हमें पता चलता है कि हम जब आ से आम बोलते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम आ से आम बोलते हैं तो हमें पता है कि वो आ की मात्रा का स्वर है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें वर्णमाला के दो भागों में बांटी जाती है. स्वर ये हो गए हमारे. फॉर एग्जाम्पल स्वर कितने होते हैं हमारे पास? स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 तरीके से होते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आ तो ये कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं ना. स्वर हमारे 11 हो जाते हैं. उसके बाद आते हैं हम लोग स्वर की जो मात्राएं होती है. जैसे कि हम जो मात्राएं लगाते हैं उसका ज्ञान. अ की मात्रा, अ से अनार की कोई मात्रा नहीं होती है पर इसका साउंड होता है. साउंड होता है ना, बहुत सारे वर्डों में साउंड आता है. क, ख. ठीक है. तो ये सारे जो साउंड होते हैं ये अ से हमें सुनने को मिलते हैं. उसके बाद आता है आ की मात्रा. आपको पता है हम लोग आ की मात्रा ऐसे लगाते हैं. ई की मात्रा कैसे लगाते हैं? बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाते हैं? हमें सब पता है कि हम लोग कैसे लगाएंगे, है ना. ये हमारी ई की मात्राएं हो गई. तो हिंदी भाषा में अ का कोई यूज नहीं होता पर उसका एक साउंड होता है, स्वर होता है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि क्या होता है कि क ख ग ये भी एक स्वर में आ जाता है. उसके बाद हम देखते हैं स्वर तथा मात्राएं. मात्राओं में आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो सबकी मात्राओं का अलग अलग ज्ञान होता है. उसके बाद होते हैं कुछ अयोग्य व. यहां देखते हैं हम लोग अयोग्य व स्वर, यानी ये भी एक तरीके का स्वर होता है जो हमारे व्यंजनों से ही निकलता है. जैसे कि अंग और अंग. ठीक है. तो ये भी हमारे स्वर से ही निकलता है पर इनको अयोग्यवाह स्वर कहते हैं. बाकी हमारे जो आ ई उ है वो तो हमारे नॉर्मल शब्द है जिनमें हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं. ठीक है. उसके बाद आते हैं हम लोग व्यंजन में. बच्चों कितने व्यंजन होते हैं आप सबको पता होगा. कितने व्यंजन होते हैं? क ख ग, क ख ग से लेकर ह तक. क से लेके ह तक जो हमारे वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं? व्यंजन कहलाते हैं. ठीक है. जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला. अपनी अपनी बुक्स में देखिए पेज नंबर 7. पेज नंबर 7 में आपको पता चलेगा व्यंजन क्या होते हैं. तो ये सारे आपने पढ़ रखे हैं.
ये सब व्यंजन में ही आते हैं। त से तरबूज, थ से थल, थर्मस, द से दवात और ह से हल, ये सारे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आता है अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण मतलब एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट साउंड, यानी एक्स्ट्रा स्वर वाले साउंड। कौन कौन से होते हैं? जैसे ड और ड, ये हमारे अतिरिक्त वर्ण कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन यानी जॉइंट कॉन्सोनेंट, यानी जब हम व्यंजनों को आपस में मिलाते हैं तो बच्चों जब भी संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ठीक है, जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, यानी दो शब्दों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? कौन से वर्ड होते हैं जिन्हें हम मिलाकर संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं? जैसे डेफिनेशन आपको बुक में से देखनी है, पेज नंबर 9 पर। जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, त्र, ग, ज्ञानी वाला श, शत्रु। ठीक है, यही होता है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क प्लस श क्या बना? अगर हम इन दोनों वर्डों को मिलाते हैं, स्वरों को मिलाते हैं तो हमारे पास, सॉरी व्यंजनों को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? श। और इससे एक वर्ड बना के बताएंगे तो क्या बनेगा? क्षत्रिय। बनता है ना क्षत्रिय। वैसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट, त, र, त्र हो जाता है ना, त्र हो जाता है ना, त्र बोलते हैं ना। त्रिशूल, क्या बनेगा इससे? त्र से त्रिशूल। तो बच्चों हम लोग यहाँ देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो वर्डों को आपस में, दो स्वरों को, व्यंजनों को आपस में मिलाकर जो एक हमें व्यंजन मिलता है, दो व्यंजनों को मिलाने पर जो एक व्यंजन बनता है वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कैसे होगा? जैसे कि हम ये सारे वर्ड हैं, ये वर्ड हमें बनाने हैं तो हम कैसे करते हैं? क प्लस श, कश। साउंड क्या आ रहा है? श, क्षत्रिय। त प्लस र, त्र, त्र आ रहा है, त्र, त्रिशूल। ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। व्यंजन बोलते समय स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। आप सबको पता है जब भी हम व्यंजन बोलते हैं तो हमारे मुंह से एक साउंड निकलता है उस वर्ड का, तो ये क्या कहलाता है? ये व्यंजन स्वर के लिए स्वर होते हैं ना, साउंड निकलता है हमारे जो मुंह से, हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं उसका अलग अलग डिफरेंट साउंड होता है। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 10 पे, वर्णमाला। वर्णमाला बेटा आप सबको पता होगा ये सारी वर्णमाला है। तो हमारे स्वर और व्यंजन को जो मिलकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आ, ई,
ये सारे हमारे वर्णमाला में आते हैं। देखा आपने ये वाली पिक्चर, इसको आपको घर पे पढ़ना है अच्छे से और समझना है कि ये कितनी होती है और कितना इसमें हमें ध्यान रखना है कि स्वर कौन से है और व्यंजन कौन से है। हम लोगों को पता चल गया कि स्वर यहाँ तक आते हैं अंक तक, फिर क से लेकर हमारे ड तक आते हैं, क्या आते हैं, व्यंजन, और इनको जो मिलाकर जो वर्ड बनता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं व्यंजन का मात्रा प्रयोग। जब स्वर को व्यंजन, इधर देखिए बुक में देखिए एक बार, जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। हम लोगों ने पहले देखा कि दो व्यंजनों को मिलाकर एक वर्ड बनता है जिसे हम संयुक्त वर्ड कहते हैं। उसके अलावा जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। इस बदले रूप को मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के साथ जुड़कर जो रूप बदल जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रा आप सबको पता है, आ की, ई की, बड़ी ई की, छोटी ई की। तो हम यहाँ देखते हैं आ की, ये है आ की कोई मात्रा होती है? अ की कोई मात्रा होती है? नहीं होती। आ को छोड़कर सभी की मात्राएं होती है, ठीक है, पर हम उसको यूज में ले सकते हैं क्योंकि इसका स्वर कहाँ आता है, कुछ कुछ वर्ड में आता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। उसके अलावा हम देखते हैं फिर आ से आम होता है ना, आ से आम, तो इसकी मात्रा कौन सी होती है? डंडा, ठीक है। हम ऐसे ही लगाते हैं ना, किसी भी चीज़ के पीछे अगर हमें आ की मात्रा लगानी हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम किसी भी शब्द में पीछे मात्रा लगाते हैं, कान लिखना है हमें, क मैंने लिख दिया है, आ की मात्रा और न, क्या हो गया? कान। अगर मैं मात्रा हटा देती हूँ तो कन हो जाएगा ना, अगर मैं आ की मात्रा हटा, तो ये मात्रा क्या है, ये वर्ड को एक नया रूप देती है, स्वर देती है, ठीक है। तो कान। वहीं हम देखते हैं ई, ऐसी मात्रा होती है ना, लगाते हैं ना हम, ई की मात्रा। इसका कैसे एग्जाम्पल बनेगा? कोई भी एक वर्ड बता दीजिए जो आपको लगता है आपके दिमाग में। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ किला, आप कुछ भी अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये हमारी किला हो गई। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। बड़ी, ऐसे ही लगाते हैं, कुछ लगाते हैं ना, जैसे लीची, ठीक है। तो जो जो मात्राएं हमने यहाँ देखी है उसको एक बार देख लेते हैं। ऊ की मात्रा कैसी होती है? उससे वर्ड, अब मैं आपको मात्राएं बता रही हूँ, आपको वर्ड बनाना है। अभी आप अपनी नोट रफ कॉपी में इसका वर्ड बनाइए। बड़ा ऊ, ऐसी होती कुछ मात्रा, ठीक है। तो छोटे ऊ का क्या वर्ड बनाया आप लोगों ने? इसका वर्ड यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम सूरज, यहाँ पे हम लिखेंगे सूरज। सूरज में बड़े ऊ की मात्रा आती है, छोटे ऊ की आती है क्या? अगर मैं ऐसे कर दूँ तो सही होगा? नहीं होगा। तो बच्चों ये मात्राओं के ज्ञान है। पेज नंबर 12 से लेकर 14 तक आपको ये पेज पढ़ना है और इसको रफ कॉपी में नोट डाउन करना है मात्राओं को, और आपको एक एक वर्ड इससे रिलेटेड बनाना है। उसके बाद हम आते हैं मात्राओं का महत्व। बच्चों अब हम आते हैं मात्राओं के महत्व पे। मात्राओं के महत्व क्या होता है? वर्णों में मात्रा लगाने से उनके रूप बदल जाते हैं, यानी किसी भी वर्ण में हम कोई भी मात्रा लगा देते हैं उसके रूप बदल जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ह, अब ये नॉर्मल सा है, ह है, इसमें हम मात्रा हटा देंगे तो ये ह है, और अगर हम मात्रा लगा देते हैं तो ये हो जाएगा हे। तो मात्राओं से व्यंजनों
का और वर्णों का रूप बदल जाता है। तो हम देखते हैं अब अ और आ, ठीक है। अ और आ से बनने वाले शब्द, जैसे कि हम देखते हैं अ से क्या बन रहा है, न प्लस ग, ये एक वर्ड है जिसे हमने बना दिया तो नग, नग हो गया। और वहीं हमने जब उसमें आ की मात्रा ऐड कर दी, हमने आ की मात्रा यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। अभी तक ये नग था, अभी तक ये नग था, अब मैंने इसमें आ की मात्रा ऐड कर दी तो ये वर्ड क्या हो गया, नाग हो गया, यानी चेंज हो गया। नग था, नाग हो गया। वैसे ही हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, थ प्लस न, थन होता है। अगर इसमें ही हम आ की मात्रा ऐड कर देते हैं, आ की मात्रा ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, थान। वैसे ही हम जब यहाँ देखते हैं छोटी ई और बड़ी ई, अगर छोटी ई में हम लोग यहाँ लिखते हैं सिक, सिक लिख दिया हम लोगों ने, और इसी मात्रा को हमने बड़ी ई से लिखा तो क्या हो गया, सीख। क्या हो गया, सीख। यहाँ पर मात्रा अलग थी सिख, यहाँ पर सीख। सीख मिलती है ना हम लोगों को, किसी भी बात को सीखना, सीख। नेक्स्ट, ऊ और बड़ा ऊ, यही होता है। यहां मैं एक वर्ड लिखती हूं सन, अब उसमें मैंने बड़े छोटे ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, सुन। और वहीं मैंने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, सुना। सुना, सूना, दोनों वर्ड चेंज है, बोलने में हमें सेम लग रहा है, सुना सूना, चेंज हो गया वर्ड, वर्ड चेंज हो गया ना, मात्रा चेंज होते ही वर्ड भी चेंज हो गया। एक ही मात्रा, बड़े एक ही मात्रा, ठीक है। च प्लस ए की मात्रा त, चेत। च प्लस छोटे बड़े ए की मात्रा और चेत, 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 ठीक है। तो हम मात्राओं को मिलाकर डिफरेंट साउंड दे सकते हैं। ये बच्चों हम लोगों ने ये पार्ट पढ़ा, हमें वर्णमाला समझ में आया कितनी होती है, वर्ण कितने होते हैं। वर्णमाला स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर बनती है। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, 33 होते हैं। और उनमें हम जब मात्राएं ऐड कर देते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, उनका स्वर बदल जाता है, ठीक है। तो ये मात्राएं हमने ऐड करी और इसमें हमने वर्डों को चेंज करना सीखा है। अब बच्चों आप लोगों को घर से ये चैप्टर पढ़ना है। और रही एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।